पड़ेगा और इसके ऊपर काम करोगे तो इसका एडवांटेज आपको थ्रू आउट आपके ट्रेडिंग लाइफ में मिलेगा। तो देख लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट मतलब करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप मार्केट में ट्रेड करने आ रहे हो या ट्रेडिंग में आ रहे हो तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास कैपिटल कितना है। पहले तो फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि आपके पास 50,000 रुपए का कैपिटल है। तो 50,000 के कैपिटल में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या आप 50,000 के कैपिटल से हर ट्रेड ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो अगर आपको हर ट्रेड लेना है तो हर ट्रेड का अपना एक पोजीशन साइजिंग आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इसी उसी से आपको उसका रिस्क मैनेज होगा। तो सबसे पहले कि कंसिडर करते हैं कि आप एक बंदा है जिसके पास 50,000 का कैपिटल है और दूसरा बंदा है जिसके पास 4 लाख रुपए का कैपिटल है। मैं जस्ट दोनों साइड के एग्जांपल दे रहा हूँ कि पोजीशन साइजिंग आपका कैसे होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन से स्क्रिप्ट पे आप काम करना चाहते हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर यहाँ पे देखा जाए तो एफएनओ में 1000+ स्टॉक है, 1000 स्टॉक है एफएनओ में, या उस थोड़ा आसपास नंबर रहेगा। तो क्या आप 1000 स्टॉक्स पे काम कर सकते हो क्या 50,000 से? नहीं कर सकते। क्या आप 100 स्टॉक पे काम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्या आप 10 स्टॉक पे काम कर सकते हो 50,000 से? नहीं कर सकते। अगर आपके पास 50,000 रुपए है तो आप एक ही स्टॉक पे काम कर सकते हो, कोई भी। तो ये आपको पहले तो पता होना चाहिए। इसका रीजन मैं बताऊंगा कि क्यों एक ही पे कर सकते हो। सेकेंड चीज, तो यहाँ पे सपोज कंसिडर करो कि जो बंदे के पास 50,000 है उसने अपना स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई किया कि उसको बैंक निफ्टी के ऊपर काम करना है, और जो 4 लाख जिसके पास है उसने डिसाइड कर लिया कि वो बैंक निफ्टी, निफ्टी और 4 स्टॉक ऑप्शन, कोई भी 4, मैं यहाँ पर एक सैंपल के लिए ले लेता हूँ, HDFC बैंक, मारुति, रिलायंस और कोई और एक ले लीजिए बड़ा HDFC, मैं जस्ट रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ। तो ये बंदे ने अपने 4 स्टॉक का ये पोजीशन साइजिंग बना लिया। बैंक निफ्टी के लिए अभी जो कैपिटल है आपके पास, पहली बात तो ये 50,000 के कैपिटल में अगर आप बैंक निफ्टी से काम करोगे तो मैक्सिमम आप 50,000 पे 2 लॉट से काम कर सकते हो। मतलब कितना क्वांटिटी? 50 क्वांटिटी, 50। यहाँ पे 50 मैं लॉट में लिख देता हूँ, इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 50,000 में 2 लॉट से ही काम कर सकते हो ऑप्शन में। और यहाँ पे 4 लाख में आप बैंक निफ्टी के लिए 2 लॉट अलॉट कर दिए, निफ्टी के लिए 2 लॉट, तो ये आपका 50,000 1 लाख हो गया। और एक स्टॉक ऑप्शन के लिए आपको 50,000 का, एक लॉट के लिए 50,000 मिनिमम फंड आपके पास होना चाहिए अगर आपको स्टॉक ऑप्शन में काम करना है। तो वो क्यों, उसका सारा रीजन मैं बताऊंगा, लेकिन पहले तो क्या होना चाहिए। तो ये एक लॉट HDFC बैंक का आप कर सकते हो, एक मारुति का कर सकते हो आप, एक रिलायंस का कर सकते हो और एक HDFC का। तो अगर आपके पास 4 लाख रुपए है तो आप इतना ही कर सकते हो। और अगर आपके पास 50,000 है तो आप एक ही स्क्रिप्ट पे काम कर सकते हो 2 लॉट से, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं। तो अब सवाल आएगा, ये क्यों 50,000 में एक ही, 2 ही लॉट और एक ही स्क्रिप्ट, और ये बाकी 4 लाख में 5-6 स्क्रिप्ट क्यों? मैं तो सर 10 अलग अलग, मैं तो कहीं पे कोई भी ट्रेड दिख जाता है तो ले लेता हूँ। ऐसा क्यों नहीं करना है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद पहले ये पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं कि क्या क्या पहले पता होना चाहिए। बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट पहले ही बता देगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप ये एक बार देखोगे इस मेथड को तो पता चल जाएगा। उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्रेटेजी से काम करने वाले हो आप। जिस भी स्ट्रेटेजी से काम करना शुरू किया आपने, उस स्ट्रेटेजी के मिनिमम 10 ट्रेड आपको फॉलो करने पड़ेंगे फॉर स्ट्रेटेजी टू गिव रिजल्ट। अगर आपने सोचा कि मैंने आज सपोज आज कोई स्टॉक, एक कोई भी स्टॉक वाला ग्रुप है कहीं पे टेलीग्राम, वहां पे उसने एक ट्रेड दे दिया बैंक निफ्टी का, मैंने उसका ले लिया। कल कहीं पे कोई और ग्रुप है उसने ट्रेड दे दिया, मैंने वो ले लिया। कल तीसरा कोई ग्रुप है वहां से ले लिया, फिर चौथे दिन मुझे लगा इसलिए मैंने ले लिया। तो आपने 4 अलग अलग मेथड, 4 अलग अलग लोगों को फॉलो कर रहे हो, 4 अलग लोगों का अलग स्ट्रेटेजी है।
तो इसके अलग अलग आपको लगा वैसे ट्रेड लोगे तो नहीं चलता, आपको कोई एक ही मेथड से वो स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ेगा। और अगर दो मेथड से करना है तो उसके लिए दो अलग अलग पोजीशन साइजिंग लगेगी। मतलब अगर आपको दो स्ट्रैटेजी पे बैंक निफ्टी पे काम करना है तो 50-50 हजार के दो सेपरेट फंड्स लगेंगे आपको। क्योंकि आपको हर उस स्ट्रैटेजी जिससे आपने स्टार्ट किया उस स्ट्रैटेजी का पहला ट्रेड भी लेना पड़ेगा और 10वां भी लेना पड़ेगा। 10 ट्रेड लोगे तो आपको उस स्ट्रैटेजी का सक्सेस पता चलेगा। लोग क्या करते हैं, एक दो ट्रेड ले लेते हैं, सही नहीं लगा, निकल जाते हैं। अगर स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेशियो सपोज कंसिडर करो, कोई स्ट्रैटेजी है जिसका 60% सक्सेस है और 40% फेलियर है, तो अगर आपने आपको अभी ये नहीं मतलब 10 ट्रेड में से 6 प्लस वाले आने वाले हैं और 4 माइनस वाले आने वाले हैं, तो आपको ये थोड़ी ना पता है कि ये 6 पहले आएंगे या ये 4 पहले आएंगे। सीक्वेंस में तो स्ट्रेटेजी कोई भी पहले दे सकता है, ये तो प्रोबेबिलिटी की सीक्वेंस हो गई। तो अगर आपने पहला वाला स्टॉप लॉस वाला आ गया, आपने ले लिया। अब यहाँ पे दूसरा वाला भी आ गया, आपने ले लिया। अब तीसरे वाले में आप डर गए और आपको लगा कि नहीं ये स्ट्रैटेजी सही काम नहीं कर रहा है। बट स्ट्रैटेजी तो चिल्ला चिल्ला के पहले ही बोल रहा है ना कि मैं 10 में से तो 4 स्टॉप लॉस देने ही वाला हूँ। तो तुमको पहले 4 स्टॉप लॉस पहले दूंगा, बीच में दूंगा या एंड में दूंगा, वो तो मार्केट डिसाइड करेगा, ट्रेंड डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे आपने लिया नहीं और यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया, तो आप बोलोगे यार बच गया मैं, अच्छा हुआ नहीं लिया। और उसके बाद में इसने प्रॉफिट देना शुरू कर दिया और आपने फिर ये भी मिस कर दिया, ये भी मिस कर दिया और उसके अगले 6 के 6 प्रॉफिट वाले ट्रेड मिस कर दिए। तो मतलब क्या है कि स्ट्रैटेजी को अगर किसी भी फॉलो करोगे तो उसको आप जस्ट स्टार्ट करके एक दो ट्रेड में बंद नहीं कर सकते, 10 ट्रेड उसके ऊपर लेने पड़ेंगे। तो आपको स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए। तो कंसीडर करते हैं कि हम लोग 3 मिनट वाला हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो यूज करेंगे। यहाँ पे भी जो अरे मतलब बैंक निफ्टी के लिए जो स्ट्रैटेजी यूज करना है आपको डिफाइन कर लेना है। एचडीएफसी बैंक के लिए डॉट टू डॉट, या मारुति के लिए भी डॉट टू डॉट, ऐसे हर एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको मार्केट में सबसे बड़ी चीज ये, अगर आपने डिफाइन नहीं किया ये वाला सेक्शन, तो आपको मार्केट में 2,000 रुपये भी प्रॉफिट कम लगेगा, 20,000 रुपये भी प्रॉफिट कम ही लगेगा, 2 लाख रुपए भी अगर आपको पीएनएल दिख रहा रहेगा तो कम ही लगेगा, 20 लाख रुपए भी आपको M2M या पीएनएल दिख रहा होगा तो भी कम लगेगा। आप प्रॉफिट बुक कर ही नहीं पाओगे। 20 लाख रुपए का भी प्रॉफिट दिखेगा तो भी बुक नहीं कर पाओगे। रीजन कि मार्केट एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है आपके सामने कि जब 20 लाख रुपए प्रॉफिट दिखेगा ना तो वहां पे आपको लगेगा कि नहीं ये 20 से तो और भी जाएगा। तो आप बेसिकली यहाँ पे दो गलतियां करोगे कि अगर 20 लाख रुपए प्रॉफिट दिख रहा है तो कोई 15 लाख पे स्टॉप लॉस भी नहीं रखना चाहेगा। क्यों? अरे हिट हो गया तो मेरा 5 लाख का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो भी नहीं किया और नीचे आ गया तो क्या, और 20 लाख से 40 लाख के चक्कर में आप वो 20 लाख से नेगेटिव में कब आ जाओगे पता नहीं चलेगा। तो ये ग्रीड जो है इसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में ग्रीड ने ही बहुत सारे लोगों को घर पे बैठाया है। तो ग्रिड को कंट्रोल करने के लिए आपको आपका टारगेट ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि मुझे दिन भर में मार्केट में कितने पैसे चाहिए या कितना पॉइंट्स चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे मार्केट में बेसिकली 100 पॉइंट्स ऑप्शन में चाहिए, दैट्स इट। तो 100 पॉइंट्स अगर मैं ऑप्शन में लेता हूँ और दो लॉट से लेता हूँ तो 5,000 रुपये मुझे प्रॉफिट मिल जाता है। 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे अगर मुझे मार्केट 5,000 का प्रॉफिट देता है तो आई एम हैप्पी विथ इट। 10% रिटर्न है, नॉट बैड। तो ये आपको जो भी आपका गोल है वो पता होना चाहिए। उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस कितना लेने की कैपेसिटी है, कितना रिस्क आप लेना चाहते हो, या आपने जो स्ट्रेटेजी लिया है उसका स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड क्या है। तो अगर आप मैं 100 रुपए का टारगेट ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस 50 रुपए आइडियल होना चाहिए। 50 रुपए से ज्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता ऑप्शन में। तो मतलब क्या, अगर मैं लॉस करूंगा तो 50 रुपए करूंगा लेकिन प्रॉफिट लूंगा तो 100 रुपए करूंगा। इसका फायदा क्या होता है वो मैं जब कैलकुलेशन कराऊंगा तो बताऊंगा। उसके बाद में ये दोनों चीजें अगर आपकी डिफाइन हो गई तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अपने आप ही आ गया 1:2 का। मतलब आपका स्टॉप लॉस, सॉरी, 1:2। तो आपका अगर रिस्क है तो 50 का है और प्रॉफिट का टारगेट है तो 100 का। मतलब रिवॉर्ड बड़ा है, रिस्क छोटा है, ये आपको पता होना चाहिए।
तो ये सब करने से फायदा क्या होगा, आप कैलकुलेशन या आप जब मैं आपको चीज बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट तो आपको पता चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पहले तो ये सर 50,000 में 2 ही लॉट क्यों, हम तो 400 रुपये 300 रुपये वाला ऑप्शन लेते हैं। तो 300 रुपये वाले ऑप्शन में अगर मैं कैलकुलेट करूं सर, 300 रुपये 50,000 को अगर मैं डिवाइड करूं 300 से, तो लगभग लगभग 7 लॉट ले सकता हूं मैं यहाँ पे। तो आपने तो 2 ही लॉट बोला है, क्यों, ऐसा क्यों? तो जितना पूरा कैपिटल है आप उसको पूरा डिप्लॉय नहीं कर सकते मार्केट में, आपको मार्केट का ड्रॉ डाउन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या कि अगर आपका स्ट्रेटेजी ने, जो स्ट्रेटेजी आपने पहले काम करना शुरू किया, अगर वो स्ट्रेटेजी ने आपको 10 के 10 फेल ट्रेड दे दिए कि स्ट्रेटेजी 100% फेल हो गया, तो क्या? तो 100% भी स्ट्रेटेजी अगर फेल हो गया तो भी आप आउट ऑफ कैपिटल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना है, 50, और आपका क्वांटिटी कितना है, 50। तो 50 × 50, अगर 10 स्टॉप लॉस भी दे देता है स्ट्रेटेजी आपका, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 10 स्टॉप लॉस इंटू 50 रुपीज का आपका एक स्टॉप लॉस है, इंटू आपका 50 क्वांटिटी, तो आपका लॉस कितना होगा, मैक्सिमम 25,000। मतलब आपका जो स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हो फर्स्ट टाइम, उसका टोटल 100% भी फेल हो गया तो भी आपका लॉस आउट ऑफ कैपिटल कितना होगा, 50%। आई एम कंसिडरिंग वर्स्ट टू वर्स्ट पॉसिबिलिटी, 50% कैपिटल इरोड होगा, स्टिल यू विल हैव 50% अमाउंट टू ट्रेड एंड रिकवर दिस 50% विद अनदर स्ट्रेटेजी। तो इसलिए आपको 10 स्टॉप लॉस लेने की ताकत ये आपको पोजीशन साइजिंग देता है। और जब आप 50,000 में 2,500 का लॉस लेते हो, एक 50 पॉइंट का ही लॉस लोगे आप, तो 2,500 का लॉस लेते हो, तो 50,000 के सामने 2,500 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आपका माइंड सेट, आपका साइकोलॉजी आपको अगला ट्रेड लेने के लिए मना नहीं करता, या आप रुकते नहीं हो। लेकिन अगर यही 50,000 में अगर आप 6 लॉट से काम करते और उसमें अगर 50 पॉइंट से लॉस लेते, तो ये लॉस हो जाता 7,500 का। अब 50,000 के सामने 7,500 का लॉस बहुत ज्यादा लगेगा, तो कंपैरेटिवली आपको अगला ट्रेड लेने में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा जो आपने पहला ट्रेड लिया था। तो इसलिए आपका लॉस यहाँ पे लिमिट हो गया, मैक्सिमम 5% लॉस आप ले रहे हो पर ट्रेड, 5% ऑफ योर कैपिटल। सो वर्स्ट केस सिनारियो, कल अगर लोअर सर्किट भी लग गया मार्केट में तो भी यू विल नॉट लूज मोर देन 2,500 रुपीज, विच इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द कैपिटल वाइप ऑफ। नेक्स्ट कि ये हो गया कि 50,000 में 2 ही लॉट क्यों करने चाहिए। अब अभी तक बहुत सारे लोगों ने रियलाइज किया होगा कि मैं तो 20,000 में 4 लॉट कर रहा हूँ इतने दिन से। तो अगर आप वो ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। अगर आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है तो जिस दिन रियलाइज होगा उस दिन बताना मुझे। अगर जिस किसी ने भी 20,000 रुपए के कैपिटल से अगर 2 लॉट से ऊपर काम किया है और मार्केट में पैसा बनाया है तो मुझे आप बता देना। मतलब फिर आप जो बोलोगे वो मैं मान लूंगा। अगर 20,000 रुपए ऑप्शन में आपने 2 लॉट से ज्यादा काम करके रेगुलर में प्रॉफिट बनाया है तो देन हैट्स ऑफ टू यू, एटलीस्ट फिर ये रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए नहीं है। बट लॉजिकली मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं होगा, अगर कोई है तो उसको मैं खुद अपनी तरफ से जो वो बोलेगा वो एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट कि आपका कैपिटल के हिसाब से आपका पोजीशन साइजिंग क्या होना चाहिए। अब इसका फायदा क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग आपने डिफाइन कर लिया तो आपका इससे फायदा क्या होगा ये देख लेते हैं। अब कंसीडर कर लेते हैं कि आपने पहले कोई पोजीशन, कोई रिस्क रिवॉर्ड और कोई पोजीशन साइजिंग मैनेज नहीं किया और आपने एक 3 मिनट के स्ट्रेटेजी पे काम करना शुरू कर दिया। आपके पास कैपिटल है 50,000 रुपए और आपने ट्रेड लेना शुरू कर दिया। अभी एक बंदा है जो बिल्कुल नो आरआर, नो पोजीशन साइजिंग फॉलो कर रहा है, और एक बंदा है जो सब फॉलो कर रहा है। तो क्या सिचुएशन होती है, 10 ट्रेड तक काम करेंगे ये दोनों बंदे सेम कैपिटल के साथ 50,000 से। तो इनका जो सिचुएशन कैसे बदलता है वो देख लेते हैं। तो इन यहाँ पे मैं एक एडिशनल कॉलम ऐड कर देता हूँ।
सीधा सीधा प्रॉफिट या लॉस ही सामने लिखूंगा, ज्यादा नहीं डिटेल डालता। तो यहाँ पे आपने बेसिकली 50,000 से स्टार्ट कर दिया। दोनों, इसका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है। कंसिडर करो कि ये बंदे का रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, मतलब रिस्क 1:1, 1:2:1 होना चाहिए। ऐसा भी करते हैं लोग, टारगेट पता ही नहीं है और जो मन में आए वैसा रिस्क ले लेते हैं। अगर 50 रुपए का टारगेट है तो उसके लिए 100 रुपए का भी स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार होते हैं लोग। एक सेकंड। तो ये हो गया आपका 2:1 रिस्क रिवार्ड। जो रूल फॉलो नहीं कर रहा है उसके लिए, तो उसको यहाँ पे ले लेता हूँ, सॉरी। और जो रूल फॉलो कर रहा है वो बंदा रिस्क रिवार्ड 1:2 का रिस्क रिवार्ड फॉलो कर रहा है। अब ये बंदा थ्रू आउट ये 10 ट्रेड, मैं यहाँ पे 10 नंबर मार्क कर लेता हूँ पहले। ये 10 ट्रेड तक ये वाला जो बंदा है, इसको रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो रेड कर देता हूँ, ये रूल फॉलो कर रहा है तो ग्रीन कर देता हूँ। तो ये बंदा 10 ट्रेड में कहीं भी अपना लॉट साइज चेंज कर लेगा, कहीं भी अपना रिस्क रिवॉर्ड चेंज कर लेगा। और ये जो बंदा है राइट साइड में, ये दोनों चीजें मेंटेन करेगा। तो एट द एंड क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। अब मैं कंसीडर करता हूँ कि इन दोनों को मैंने एक ऐसा स्ट्रेटेजी दे दिया जिसका कि सक्सेस रेशियो है 60% सक्सेस। सेम स्ट्रेटेजी पे दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। और फेलियर है ऑब्वियसली 40%। तो 10 में से 4 ट्रेड फेल होंगे, 4 स्टॉप लॉसेस लगेंगे और 6 सक्सेस आएंगे। तो अब कंसिडर करते हैं कि बेस्ट केस सिचुएशन कि हम लोग पहले 3 ट्रेड दोनों के प्लस में आ गए। तो दोनों प्लस वाले ट्रेड, अच्छा स्ट्रैटेजी ने अच्छा स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपका पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो कितना होगा 100 पॉइंट। और आप कितने लॉट से काम कर रहे हो, 2 लॉट से। तो 2 लॉट से अगर 100 पॉइंट लोगे आप, तो पहले ट्रेड में आपको 5,000 प्रॉफिट हो गया, इसको भी 5,000 प्रॉफिट हो गया। दूसरे ट्रेड में भी 5,000 प्रॉफिट हो गया, इसको भी 5,000 हो गया। अब थर्ड ट्रेड जाने से पहले ये बंदे ने क्या सोचा, लेकिन हाँ इसका रिस्क रिवॉर्ड जो है, अब इसका जो ये प्रॉफिट तो ले रहा है 100 रुपए, लेकिन ये स्टॉप लॉस 200 रुपए का ले रहा है। तो जब स्टॉप लॉस वाला ट्रेड आएगा तो इसका सिचुएशन बदल जाएगा, तो इसका लॉस 10,000 का होगा। अब लेकिन थर्ड ट्रेड में ये बंदे ने क्या डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पे अब तो प्रॉफिट में ही जा रहा हूँ, 2 लॉट से काम कर रहा हूँ, ऑलरेडी 10,000 प्रॉफिट बना लिया है। तो मैं और एक लॉट ऐड कर देता हूँ या 2 लॉट ऐड कर देता हूँ। ज्यादातर मैंने देखा है लोग डबल करते हैं, बट कंसिडर करो कि इसमें 2 का 4 लॉट कर दिया यहाँ पे, और ये भी प्लस हो गया ट्रेड। तो 10,000 प्रॉफिट हो गया अभी, क्योंकि अभी 100 क्वांटिटी से काम हो रहा है। ये बंदे ने सेम ही कंटिन्यू रखा 5,000। तो अभी स्ट्रेटेजी ने अभी तक 3 ग्रीन ट्रेड दिए है। अब यहाँ पे चौथा ट्रेड, ये बंदे ने जब यहाँ पे 10,000 मिला तो अब 7वें आसमान पे कि अब तो मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। भले स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दिया कि 4 के जगह अभी कर दिया 6 लॉट। यहाँ पे 4 लॉट से काम कर रहा था, तो 6 लॉट पे इसने काम शुरू कर दिया। और 6 लॉट के बाद में इसको कंसीडर करो कि ये भी प्रॉफिट में चला गया ट्रेड। चौथा ट्रेड भी स्ट्रेटेजी ने सक्सेस दे दिया, 15,000 प्रॉफिट हो गया। और ये बंदे ने 2 ही लॉट से कंटिन्यू किया, 5,000 प्रॉफिट किया। अब यहाँ पे इसने सोचा कि 6 लॉट से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अब मैं 8 लॉट करूंगा, क्योंकि अब तो पैसा और बढ़ते जा रहा है। जनरली ये होता भी है माइंडसेट, लोग प्रॉफिट्स के साथ अपने लॉट साइज, अपना पोजीशन, क्योंकि अब और पैसा चाहिए मुझे। तो इसने भले ही अभी तक देखा जाए तो इसने 10, 10, 20 और 35,000 का प्रॉफिट बना लिया है 4 ट्रेड में, और ये बंदे ने 20,000 किया है। तो यहाँ पे अब इसने 8 लॉट से, लेकिन स्ट्रैटेजी ने पहला स्टॉप लॉस दे दिया। और 8 लॉट मतलब 200 क्वांटिटी से काम कर रहे हो, और आपका स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का है, क्योंकि आपने रिस्क रिवॉर्ड 2:1 है, कोई रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे 200 इंटू 200 आपने एक ही ट्रेड में कितना पैसा लॉस कर दिया, 40,000 रुपए।
ये बंदे ने भी लॉस लिया। इसने कितना लिया, इसका 50 पॉइंट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो इसने भी लॉस लिया, लेकिन इसका लॉस 50 पॉइंट का, 50 इंटू 50 2500, तो -2500 हो गया, एक रेड ट्रेड हो गया। यहाँ पे भी रेड ट्रेड हो गया। अब कंसीडर करो कि ये बंदे ने सपोज 200 का नहीं, रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का ही फॉलो किया, 100 का स्टॉप लॉस लिया, तो 100 का भी पकड़ लोगे, तो मतलब अगर 1:1 भी रखा तो 20,000 का लॉस लिया। अब यहाँ से आगे गड़बड़ क्या होती है कि लोगों को लगेगा कि अब यहाँ से लॉट साइज कम होगा, लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है कि जो सिस्टम से, जो रूल से नहीं चलते ना, इसके आगे आता है रिवेंज ट्रेडिंग। यहाँ पे आपको मार्केट क्या बोलता है कि अब अगले ट्रेड में मैंने ये जो 20,000 गया है ना, मैं तो पहले 35,000 बना के बैठा हूँ, तो मैं तो प्लस में हूँ, लेकिन मेरा ये 20,000 गया है ना, अगले अगले ट्रेड में मैं 100% निकालूंगा। एक आध ट्रेड हो जाता है। आप स्ट्रैटेजी को भूल गए, अभी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप ये रिस्क मैनेजमेंट सारी चीजों को छोड़ के रिवेंज में लग गए, तो अब आप क्या करते हो, 8 पे ही नहीं रुकोगे, अब 10 लॉट से काम करना शुरू हो गया। भले ही लॉस हो गया, लेकिन अब ये 20,000 कवर करने के पीछे पड़ गए, हालांकि अभी भी आप प्लस में ही चल रहे हो, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे 10 लॉट से स्ट्रैटेजी ने और एक स्टॉप लॉस दे दिया आपको, और आप कंसिडर करो कि 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड से पकड़ रहा हूं मैं, वापस से 250 पॉइंट से 25,000 का लॉस हो गया। अब ये तो 1:1 ही कंसिडर कर रहा होगा, 2:1 कंसिडर करता तो अभी तक आउट ऑफ कैपिटल हो गया। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हो गया, -2500 ले लिया, जो डिफाइंड है रिस्क रिवॉर्ड में। अब स्ट्रेटेजी के और दो स्टॉप लॉसेस बाकी है, बट मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा स्ट्रेटेजी हूँ, तो मैं यहाँ पे अभी टारगेट देने वाला हूँ। तो ये बंदे ने क्या किया, वापस अभी 25,000 गया, तो अब मैं और 2 लॉट बढ़ाता हूँ, ये भी रिकवर करना चाहता हूँ, 12 लॉट कर दिया। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगा, यहाँ पे टारगेट मिला, तो 300 क्वांटिटी से आपको कितना मिल गया, 100 पॉइंट मतलब 30,000, तो 30,000 प्लस हो गया। यहाँ पे भी 5,000 प्लस हो गया, स्ट्रैटेजी ने टारगेट दिया। ये बंदा सिंपल रूल फॉलो कर रहा है कि प्रॉफिट लिया तो 5,000, लॉस लिया तो 2,500, इससे मैं चेंज नहीं करूंगा, सेम लॉट से जा रहा हूँ, दो दो लॉट से। उस क्योंकि स्ट्रैटेजी 10 ट्रेड होने तक आपको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आप स्ट्रैटेजी में। उसके बाद में 8वां ट्रेड, अब स्ट्रैटेजी के 2 फेलियर और बाकी है, तो कंसीडर कर लेते हैं कि 8वां ट्रेड आपका वापस स्टॉप लॉस लग गया। अब यहाँ पे ये बंदे ने वापस 30,000 आया, तो अब 14। मैं तो दो लॉट से ही बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है लोग 2 पे ही नहीं रुकते, तो 350 क्वांटिटी हो जाएगा। 350 क्वांटिटी से अगर 100 पॉइंट का ही लॉस ले लिया, तो -35,000 यहाँ पे लॉस हो गया। यहाँ पे भी -2500 लॉस हो गया। अब कंसिडर कर दे कि स्ट्रैटेजी थोड़ा और आपके ऊपर, अब यहाँ पे कंसीडर करो कि मैं, चलो अच्छी बात कंसीडर कर रहा हूँ, अगर मैं वर्स्ट पकड़ूंगा तो खतरनाक हो जाएगा, लेकिन कंसीडर करो कि अब ये लॉस हो गया, तो ये बंदे ने यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाया नहीं, वही के वही क्वांटिटी से चलता गया, 14 क्वांटिटी, 14 लॉट, और यहाँ पे वापस स्टॉप लॉस दे दिया स्ट्रेटेजी ने अपना, तो वापस 35,000 का लॉस, और यहाँ पे वापस -2500 का लॉस। तो अब लास्ट ट्रेड स्ट्रेटेजी का बचा है, जो कि प्रॉफिट देने वाला है स्ट्रेटेजी के हिसाब से। लेकिन अब गड़बड़ क्या हो गई है कि यहाँ पे अगर आप सम ऐड करोगे, तो आपके पास जो आपने कैपिटल डिप्लॉय किया था, 0 हो चुका है। अभी तक आपके पास जो 50,000 था वो 0 हो गया है, अब आप ट्रेड ही नहीं कर सकते, तो आपका 50,000 ऑलरेडी माइनस चल रहा है, और आप अगला प्रॉफिट वाला ट्रेड पता होके भी नहीं ले सकते। हालांकि ये बंदा और कुछ चेंज नहीं कर रहा है, बस अगला ट्रेड ग्रीन ले लिया, 5,000 प्रॉफिट ले लिया, एक कलर चेंज करना है। तो अब अगर मैं इसका ट्रेड ले ही नहीं सकता यहाँ पे, तो मैं ऐड करने की बात ही नहीं है, भले ही प्रॉफिट वाला हो। तो अगर इसका सम ऐड करूंगा मैं, ऑटो सम, और इसका सम ऐड करूंगा, तो ये बंदे ने खाली एक मेथड को फॉलो किया,
4 स्टॉप लॉसेस इसने भी लिए, 60% सक्सेस लिया इसने भी और 60% सक्सेस लिया ये बंदे ने। एंड रिजल्ट इज ये बंदा 20,000 प्लस में है और ये बंदा माइनस में है 50,000। अगर मैं 50,000 माइनस भी, चलो मैं और भी इसके फेवर में कंसीडर लेके आता हूँ सिचुएशन कि इसने कहीं से अपना 50,000 लॉस हो गया, कहीं से और 50,000 या 1 लाख 2 लाख अरेंज कर लिया और ये ट्रेड लिया और 14 क्वांटिटी से प्रॉफिट भी लिया, तो भी प्रॉफिट कितना होगा? 35,000 रुपए। अगर मैं यहाँ पे ये 35,000, मतलब मैं सब, ये बंदा लॉस कर रहा है, रिस्क नहीं फॉलो कर रहा है, फिर भी आई एम कंसिडरिंग कि सब मैं उसके फेवर में कर रहा हूँ, फिर भी एंड रिजल्ट इज -15,000 एंड +20,000। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके रिस्क मैनेजमेंट में। अब ये चलो आपके केस में मैंने यहाँ पे 60% सक्सेस और 40% फेलियर की बात की है, तो यहाँ पे तो चलो आप फिर भी बच गए, यहाँ पे तो आप प्लस में ही हो। और ये चलो कैपिटल इरोड हो गया, 15,000 का लॉस है, ठीक है, सब अच्छा पकड़ लिया। वर्स्ट केस सिनारियो जो कि मार्केट अभी चल रहा है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी आपको 80% फेलियर दे देती है, 80% सॉरी 20% सक्सेस किसी मंथ में और 80% फेलियर दे देती है, तो क्या होगा? ये बंदा अगर 80% फेलियर, मतलब इसके अंदर मैं अगर 4 और स्टॉप लॉसेस लगा दूं, जो रूल फॉलो कर रहा है उसके केस में, मतलब 8 में से 2 ही ट्रेड प्लस वाले और बाकी के माइनस वाले, 80% फेलियर के साथ अगर आप लॉस देखोगे तो -10,000, विच इज 20% ऑफ योर कैपिटल। मैक्सिमम लॉस विच यू विल टेक इज 20% ऑफ योर कैपिटल। तो यहाँ पे आप फिर भी 40,000 रुपए बचा के रहोगे, 80% फेलियर अगर आपका स्ट्रेटेजी देता है तो भी। सो देयर इज नो वे यू कैन फेल इन द मार्केट अनटिल एंड अनलेस आपकी 5 स्ट्रेटेजी पूरे 50 ट्रेड आपको फेल कर दे, तो ही आप मार्केट से आउट हो जाओगे, तब तक नहीं। अगर ये सिचुएशन से करोगे, और अगर मैं 80% की बात करूं, तो कंसिडर कर रहा हूं मैं कि ये बंदे ने पहला 5,000 लिया, दूसरे बाद उसने 4 लॉट से कर लिया तो 10,000 प्रॉफिट ले लिया, और उसके बाद तो सारे लॉसेस ही लॉसेस है। अगर यहाँ से मैं एक एक लॉट से भी बढ़ाना शुरू कर दूं, तो ये पहले तो -20,000, फिर मैं कंसिडर करो कि उसने बाद में चेंज ही नहीं किया, 20,000 ही लॉस लिया, बढ़ाया भी नहीं। अगले 4 ही ट्रेड में आपने अपना कैपिटल वाइप ऑफ कर दिया, और उसके बाद के स्टॉप लॉस लेने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं और टारगेट के लिए भी। मतलब क्या है कि ये अगर मार्केट में अगर कोई ऐसे फेलियर केस में अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता है, तो 2 ट्रेड इनफ है आपको मार्केट से आउट करने के लिए, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है या पोजीशन साइजिंग नहीं है। तो इससे आपको क्या करना है कि इस मेथड को फॉलो करना है, इसका एडवांटेज लेना है, क्योंकि ये भी आपको पैसा बना के दे रहा है। लेकिन इसका एडवांटेज है कि ये आपको यॉर्कर को डिफेंस करना सिखा रहा है और लूज बॉल पे सिक्स मारना सिखा रहा है। अगर हर बॉल पे घुमाओगे तो कभी कभी सिक्स लगेगा, लेकिन आउट होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर यॉर्कर को डिफेंड करोगे और लूज बॉल पे सिक्स मारोगे, तो विनिंग रेशियो आपका ज्यादा रहेगा। अब ये सिचुएशन में सर, क्या फिर मैं हमेशा लाइफ टाइम जिंदगी में 2 ही लॉट से काम करना है कि नहीं? सर जरूरी नहीं है। आपको कैसे करना है आपको काम? पहले स्ट्रैटेजी का मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि आपका जो पहला रिजल्ट था 20,000 प्लस था, राइट? 10 ट्रेड के बाद आप कंसीडर करो आपने 20,000 प्रॉफिट बना लिया 10 ट्रेड के बाद। अब आपको पता है कि मेरा कैपिटल 50 से 70,000 हो गया, तो अब आप एक लॉट बढ़ाओ, अब यहाँ से 3 लॉट से काम करो। फिर जब वापस 20,000 बढ़ जाए तो 4 लॉट से करो। ऐसे करते करते जब जब आपका कैपिटल 50% अमाउंट से बढ़े, तो आपका पोजीशन भी उस अमाउंट से बढ़ाओ, लेकिन ओनली आफ्टर एवरी 10 ट्रेड्स, ताकि आपको वो स्ट्रेटेजी के सक्सेस के साथ चलने का चांस मिले और आपका रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन रहे, कि आपको 20% से ज्यादा लॉस नहीं होगा। इवन विथ 20% सक्सेस, 80% फेलियर में भी आप 20% से ज्यादा लॉस नहीं लोगे। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है मार्केट में।
अब सेकंड चीज, ये वाली चीज का क्या मतलब है सर कि मैं 3 लाख होने के बाद भी मैं सारे ट्रेड नहीं ले सकता खाली 4-5 स्क्रिप्ट में ही? क्योंकि गड़बड़ ये होती है कि अगर आपने 5 पोजीशन साइजिंग है आपकी यहाँ पे, तो अगर आपका पता है कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस आप कितना लेते हो 5,000, तो अगर वर्स्ट केस सिनारियो आपके पास पांचों लॉन्ग पोजीशन है, तो आपने कंसिडर करो कि यहाँ पे अगर एक स्टॉप लॉस ले भी लिया, वर्स्ट केस सिनारियो में मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया और आपके पास सारे ट्रेड ओपन है सारे स्टॉक में, और सब लॉन्ग है और मार्केट गिर रहा है, कंसिडर कर रहे हैं, तो भी आपका लॉस कितना होगा? 30,000। अब 4 लाख पे 30,000 देख के उतना डर नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे आपने यहाँ पे 4 लॉट ले लिए, यहाँ पे 2 लॉट ले लिया, यहाँ पे भी 2 लॉट ले लिया, अगर ऐसे करोगे तो 2-2.5 लाख रुपए का लॉस एक ही ट्रेड में दिखेगा अलग अलग पोजीशन से, तो फिर उसके बाद मार्केट में खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। तो वो पहली चीज। सेकेंड चीज, अगर आपका हर स्टॉक के लिए सेपरेट पोजीशन साइजिंग रहेगा, तो कल अगर एचडीएफसी बैंक का ट्रेड आया तो आप एचडीएफसी बैंक का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अगर उसी टाइम पे मारुति का आया, एचडीएफसी बैंक का बाय आया और मारुति का सेल आया, तो आप वो भी ले सकते हो, बिकॉज आपके पास उसके लिए भी फंड है। लेकिन अगर आपके पास 85,000 रुपए है और आप दोनों लेने जाओगे, और आपको लग रहा है, अब आपने एचडीएफसी बैंक ले लिया, थोड़ा सा लॉस में चल रहा है, और बाद में देखोगे कि अरे मारुति अच्छा लग रहा है, अब क्या करूं, मैं इसमें लॉस बुक कर लेता हूँ और उसमें चला जाता हूँ, तो ये गम्बल में, और फिर आप उसमें चले जाते हो, फिर वो भी उल्टा हो जाता है, तो दोनों में लॉस ही लेके बैठना पड़ता है। तो इसलिए आपको उस सिचुएशन में, आपका सिचुएशन ये होता है, रादर देन मेकिंग प्रॉफिट इन मार्केट, व्हाट यू ट्राई टू डू इज रिकवर व्हाट यू आर लूजिंग। और शेयर मार्केट में जो भी बंदा अगर मार्केट में आपने जो लॉस किया है उसको रिकवर करने के लिए ट्रेड अगर करता है, तो कभी भी प्लस में नहीं आएगा, बिकॉज आपका माइंड सेट हमेशा रिकवरी का रहेगा, तो आप हमेशा छोटे प्रॉफिट में निकलोगे और बड़े लॉस में निकलोगे। तो हमेशा मार्केट में पॉजिटिव माइंडसेट, हमेशा प्लस के साथ सोचिए, और ये मेथड से चलोगे तो आपको बेसिकली हमेशा एक प्रॉफिट वाला माइंडसेट लगेगा, लॉस जाएगा तो स्टॉप लॉस लेने की हिम्मत रहेगी और उससे फील नहीं होगा। तो ये मेथड आपको फॉलो करके इस तरीके से आपका रिस्क मैनेजमेंट मार्केट में होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से फॉलो कर रहे हो तो परफेक्ट, नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा ट्राई करो। अगर मार्केट में आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है तो ये 5 मिनट का काम है, एक बार बना दिया उसके बाद जरूरी नहीं है 10 ट्रेड तक हाथ लगाने की। और एक अपना छोटा सा एक ट्रेड ट्रैकर बना लीजिए, एक्सेल में बनाइए, बुक में बनाइए, किसमें भी बनाइए, लेकिन लिखिए कि आज आपने कितने ट्रेड लिए, कौन से ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या पॉसिबिलिटी, मतलब आपका फेलियर अगर हुआ तो क्या रीजन है फेलियर का, सक्सेस हुआ तो क्या रीजन है सक्सेस का। जब आप आपका ये वीकली या मंथली शीट निकालोगे और पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली ट्रेडिंग में पैसा बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, क्या आपको कुछ चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं देखोगे और आप बस देखोगे एंड ऑफ द ईयर, अगर आपका पीएनएल रिपोर्ट देखना शुरू करोगे, तो तब पता चलता है यार मैंने तो इतने सारे प्रॉफिट वाले ट्रेड लिए और एंड ऑफ द रिजल्ट में माइनस में क्यों हूं? तो वैसा नहीं होना चाहिए। हर 15 दिन, हर 10 दिन में आपको आपका एक ट्रेड ट्रैकर बना के रिव्यू करना चाहिए। और इसका मुझे एक बंदे का बहुत अच्छा लगा था, मैं बार बार उसका एग्जांपल देता हूँ। एक परमानी सर हमारे ट्रायल बैच में जुड़े थे बहुत पहले, और वो मेरे फुल ईयर मेंटरशिप में भी है, लेकिन उनको ऑलरेडी मार्केट के बारे में बहुत अच्छा पता है, तो वो खाली मेरा एडवाइजरी सर्विस को नोटिस करते, बाकी कुछ नहीं। लेकिन उनका सबसे बड़ी बात है कि पिछले 22 साल का ट्रेड ट्रैकर उन्होंने मुझे दिखाया था, 22 साल का हर दिन का ट्रेड का रिकॉर्ड उन्होंने अपने पास रखा था। तो जब मैं ये रिस्क मैनेजमेंट का सेशन बता रहा था, तो उन्होंने बोला सर एक चीज शेयर करनी है, और ये चीज जब उन्होंने शेयर किया तो उसके अंदर 22 साल में से 6 साल उनके पास ये डेटा एक्सेल में है, और बाकी के 18 साल, सॉरी 16 साल का डेटा उन्होंने नोटबुक में लिखा हुआ है, रजिस्टर में जो पहले मिलते थे। लेकिन हर दिन का, हर ट्रेड का डेटा है, हर हफ्ते का रिव्यू है, और हर हफ्ते महीने क्या उनको पता चलता है कि क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा हूँ। और वो बंदा 22 साल से मार्केट में इसीलिए टिका हुआ है क्योंकि वो चीज बुक कीपिंग में परफेक्ट है, उसको पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक बिजनेस की तरह काम कर रहा है।
तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट मैं तो उतना डेटा नहीं रख पाया, या मेरे हिसाब से बहुत रेयरली कोई रख पाता है, लेकिन आप अभी से करना शुरू करोगे तो 2 साल, 5 साल, 6 महीने में आपको खुद दिखेगा कि क्या आप सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, जरूरत है कुछ चेंज करने की, नहीं है। तो ये चीजें आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ लेके जाती है। अगर जस्ट सुबह उठे और आग भी नहीं खुल रही है, लेकिन मैं आप स्टॉक्स खोल दिया या जीरोधा खोल दिया, मार्केट ऊपर लग रहा है तो बाय कर देता हूँ और छोड़ दिया, और फिर चाय पीने बैठ गए, और फिर वो प्राइस को देख रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि प्राइस बढ़ रही है कि मेरे हार्ट बीट ज्यादा बढ़ रहे हैं कि चाय ज्यादा ठंडी है कि मैं ज्यादा ठंडा हो रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। अगर उस तरीके का ट्रेडिंग अगर आप करते हो या करोगे, तो श्योर शॉट मार्केट में आपको पैसा नहीं मिलेगा। रादर you should spend this money in some kind of luxury product and enjoy that, because मार्केट में वो पैसा लॉस में ही जाएगा, मार्केट आपको कभी घर लेके जाने नहीं देगा। तो अगर घर लेके जाना है तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम करना पड़ेगा, ट्रेडिंग करना पड़ेगा, हमेशा मार्केट में बैठना पड़ेगा। अगर मार्केट ट्रेड दे रहा है तो लेना पड़ेगा, नहीं दे रहा है तो छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे रहोगे पिछले 2-3 दिन से 4-4 घंटे में लाइव पे जस्ट आके बैठता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। जब एक सही अपॉर्चुनिटी क्लिक होती है तो मैं सामने अनाउंस करके आपको दोनों बार ट्रेड दिया, और क्यों दिया उसका रीजन आपको पता चलता है। लेकिन ये ट्रेड के लिए आपको 5 घंटा बैठ के पेशेंटली बिना ट्रेड के रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मार्केट को, और आपके रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट ही है जो आपको बड़े बड़े मार्केट के फॉल में बचा के रखेगा। अदरवाइज मैं श्योर शॉट हूँ, मैंने ऐसे कुछ एग्जांपल, कुछ कॉल्स मुझे आए हैं पिछले 10-15 दिन में कि लिटरली 6 से 7 लोग कॉल पे रोए हैं कि सर लिटरली बहुत पैसा बनाया था लेकिन क्या हुआ समझ में नहीं आया, ऐसा हुआ, इतना लॉस हुआ, मैं उसी रिवेंज के चक्कर में और करते गया, और 2 ही दिन में 7-7, 8-8 लाख रुपए कैसे वाइफ ऑफ हो गए पता भी नहीं चला किसी को। और अगर आप देख रहे हो तो बैंक निफ्टी या निफ्टी 12,000 से 18,000 आ गया तो इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक 18,000 से 17,500 आने तक ही 8-8, 10-10 लाख रुपए वाइफ ऑफ हो गए। इसका रीजन है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखा, पोजीशन जो मन में आया ओवर ट्रेड करते गए, और एक एक ट्रेड अगर निफ्टी 200 पॉइंट गिरता है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब निफ्टी 200 पॉइंट गिरता है और आपके पास 10 पोजीशन है और 10-10 रुपए से हर स्टॉक गिरता है तो फर्क पड़ता है। तो इसलिए आपको ये पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट ऐसे मार्केट में आउट नहीं होने देगा, बचा लेगा। और ऐसे मार्केट में आप जब बच जाते हो तो वापस जब पॉजिटिव या एक डायरेक्शन मार्केट आता है तो सबसे पहला एडवांटेज आपके पास ये होता है कि आपके पास कैपिटल होता है ट्रेड करने के लिए। तो मतलब जब मार्केट सही चल रहा है तब आप मार्केट में काम कर सकते हो। और सेकंड चीज, अगर कैपिटल है और सही मार्केट चल रहा है तो वहां पे आप पैसा बना भी लेते हो। लेकिन अगर यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो किया और कैपिटल ही नहीं बचा, जब मार्केट ट्रेंडिंग में चला जाएगा तो कितना भी पैसा बना लिया हो, एट द एंड आपका जीरो सम गेम ही हो गया ना फिर। तो ये रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, अगर मैंने कुछ चीज गलत बोली होगी तो सॉरी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट लेसन है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो नए आए हैं मार्केट में इन चीजों को नहीं सोचते हैं, नहीं करते हैं, और जब होता है तब सोचते हैं कि यार ये ऐसा कैसे हो गया। लेकिन पहली बात तो रिकवरी के लिए ट्रेड करना छोड़ दो। दूसरी बात, रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन करो। आपने देखा रहेगा अगर मैं ट्रेड देता हूँ तो 30-40 रुपए एक प्रॉपर लेवल पे आ जाता है तो मैं खुद बोल देता हूँ स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लेके आ जाओ। मैं बाकी के लोगों की तरह कर सकता हूँ प्लस 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 दिखाने के लिए, जब तक ऊपर जा रहा है डेज हाई को अपना क्लोजिंग प्राइस बोल के मैं दिखा दूं तो एक एक ट्रेड में हजार हजार पॉइंट दिखा दूं मैं प्रॉफिट। लेकिन वो ना मुझे करने आता है ना मैं करता हूँ। पॉइंट ये है कि जो रियलिस्टिक चीजें हैं वो एक ना एक दिन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको अगर आपका कोई भी ट्रेड एक प्लस साइड में दिखता है सफिशिएंट, तो स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लेके आने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देन आप आपका पहले जो लॉस 2500 का लॉस होने वाला था उसको भी बचा लेते हो। और अगर उसको आप उस साइड में जाना ही है तो चले जाएगा, नहीं जाना है तो आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा। लेकिन इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये ऐसे मार्केट में स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया और देखा तो एक ही कैंडल 1 मिनट की, आज एक कैंडल सुबह मैंने देखी थी 11:28 की, 1 मिनट की कैंडल 380 पॉइंट की है बैंक निफ्टी में, तो कैसे स्टॉप लॉस लगा पाओगे और कैसे मेंटेन कर पाएगी।
तो इसलिए इन चीजों को अगर अभी तक आप सीरियसली ले रहे हो तो देन यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर। अगर आप अभी तक भी इन चीजों को हवाई समझ रहे हो और सीरियसली नहीं लेते हो तो देन यू नीड टू चेंज इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। तो ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट का जो टॉपिक था कवर हो चुका है। अब इसके आगे जिसका भी कोई क्वेश्चन है आप हैंड रेज कीजिए, मैं वन बाय वन क्वेश्चन कवर करता हूँ। तो अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। मिलिंद सर आपका क्वेश्चन है कुछ? हेलो। हाँ सर। हाँ सर, पहली बात तो सर ये आज तो ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें खुल गई सर, और दिमाग भी खुल गया। मार्केट ऐसा ही है सर, क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट क्योंकि अगर आपने जो आज बताया ना सर पूरा, तो वो रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में बहुत सारा मीन्स सब लॉस तो होता ही है। और और सर मेरा एक सवाल था कि ये जो सेशन है रिस्क मैनेजमेंट का, हम्म, वो आप फर्स्ट सेशन क्यों नहीं रखते सर मीन्स? नहीं, ये मतलब ट्रायल का एक्चुअली हाँ। क्या है, ट्रायल के लिए तो ये क्लोजिंग सेशन होता है। बिकॉज आपको मैंने स्ट्रेटजी बता दिया, कैसे अप्लाई करना है बता दिया, लेकिन ये रिस्क मैनेजमेंट के साथ जब बता देता हूँ तो इसका एडवांटेज मिलता है। अब मैं पहले रिस्क मैनेजमेंट बता दूं ना तो